प्राइस एक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि हम जो चार्ट्स देखते हैं वो कैंडल से मिलकर ही बनता है। इसलिए इनको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। हमें एंट्री लेनी है या इग्नोर करनी है, इसका फाइनल डिसीजन कैंडल को देखकर ही लिया जाता है। कैंडलस्टिक तीन प्रकार की होती हैं। सिंगल कैंडल से बनने वाले पैटर्न को हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। दो कैंडल से मिलकर बनने वाले पैटर्न्स को हम टू कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। और इसी प्रकार तीन कैंडल से मिलकर बनने वाले पैटर्न को थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। चलिए हम इनको एक एक करके सीखते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने से पहले आपको कैंडल्स के बेसिक्स का पता होना चाहिए। जैसे कोई भी कैंडल जो बनती है वो अपने पे ओपन हाई लो क्लोजिंग प्राइस के बेस पर बनती है। और जो ग्रीन कैंडल होती है उसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं, यानी बायर्स की कैंडल होती है वो। और जो रेड कैंडल होती है उसको हम बीरिश कैंडल यानी सेलर्स की कैंडल कहते हैं। अब कोई कैंडल ग्रीन कब बनती है, रेड कब बनती है, आइए इसको समझते हैं। जब कोई कैंडल अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाकर क्लोज होती है तो वह ग्रीन कैंडल बनती है। और जब कोई कैंडल अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे जाकर क्लोज होती है तो रेड कैंडल बनती है। कैंडल में जो भरा हुआ एरिया होता है इसे हम कैंडल की बॉडी कहते हैं। और ये जो पतली सी लाइन होती है इसको हम कैंडल की विक बोलते हैं। हर कैंडल में आपको ये चार चीजें देखने को मिलेगी। ओपनिंग प्राइस जहां से कैंडल बनना स्टार्ट हुई, क्लोजिंग प्राइस जहां पर कैंडल ने फाइनल क्लोजिंग दी, हाई पॉइंट होता है जहां पर एक बार वो कैंडल गई थी लेकिन अपोजिट पार्टी के प्रेशर में वापस से वो थोड़ा बैक आ गई। जैसे ये कैंडल सुबह एक बार यहाँ तक रेड बनी थी, लेकिन बायर ज़्यादा थे तो बायर्स ने इसको ऊपर उठाकर एक बार यहाँ तक ले गए थे। फिर सेलर ने थोड़ा प्रेशर लगाया और फाइनल जो कैंडल थी यहाँ पे आके क्लोज हुई। इसी प्रकार ये जो रेड कैंडल है, एक बार एक ग्रीन कैंडल बनी थी यहाँ तक, लेकिन फिर सेलर ने अपना पैसा लगाया और इसको नीचे यहाँ तक ले गई। लेकिन फिर यहाँ से बायर ने कुछ पैसा लगाया, तो थोड़ा बायर का प्रेशर की वजह से कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई। तो इस तरीके से कैंडल काम करती है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे दिखाता हूँ कैंडल्स कैसे बनती हैं लाइव मार्केट में। ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है। मैं इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पर लगाता हूँ ताकि आपको अच्छे से लाइव में सिखा सकूँ कि कैंडल्स कैसे बनती हैं। अभी 26 सेकंड बाद नई कैंडल बनेगी, वहाँ से मैं आपको समझाऊंगा। जो नई कैंडल होगी उसका ओपनिंग प्राइस में मार्क कर दूंगा। अगर 1 मिनट बाद वो कैंडल हमारे ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज होगी तो ग्रीन होगी, और अगर हमारे ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज होगी तो रेड होगी। सिर्फ 8 सेकंड बाकी हैं। ये है हमारा ओपनिंग प्राइस इस कैंडल का। अब 45 सेकंड बाद हमें पता चलेगा कि हमारी कैंडल ग्रीन बनेगी या फाइनल रेड बनेगी। अगर बीच में ये हमारे जैसे अब ग्रीन है, अगर ये हमारी ब्लू लाइन से नीचे जाएगी तो रेड हो जाएगी। लेकिन फाइनल देखते हैं हम कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर हुई। उसके लिए हमें 30 सेकंड वेट करना पड़ेगा। आप देखोगे जो इसको नॉलेज नहीं उसके लिए तो सिर्फ ये ग्रीन और रेड कैंडल्स हैं, लेकिन हर कैंडल का अपना एक नाम है, अपना उसका काम है। ये बेसिक समझने के बाद हम यही जानेंगे कि किस कैंडल का क्या काम होता है और उसका क्या नाम होता है। सिर्फ 10 सेकंड बाकी हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारी कैंडल ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी। तो दोस्तों हमारी कैंडल बनी है ग्रीन, क्योंकि हमारी ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाकर क्लोज हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे। चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। लोग गलती क्या करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न को सीख लेते हैं और गलत सीखते हैं। वो सोचते हैं जो हमने इंटरनेट पर पढ़ा कि ये वाली कैंडल बनी, यहाँ पर एंट्री ले लो, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दो। ऐसा नहीं होता। देखो कैंडलस्टिक हर टाइम कोई ना कोई बनती रहती है, लेकिन हम कैंडलस्टिक को इम्पोर्टेंस तभी देते हैं जब वो किसी खास की लेवल यानी किसी इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट या किसी चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट पर बनती है। हमें तब एंट्री प्लान करनी चाहिए। मैं यहाँ आपको पहले अलग अलग कैंडलस्टिक पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको ये अज्यूम करके चलना है कि मेरी जो एंट्री बन रही है कैंडल की वो किसी की लेवल यानी सपोर्ट और रेसिस्टेंट या फिर ब्रेकआउट पर बन रही है। इनको अलग अलग पढ़ाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि अगर मैं इसमें एक साथ चार्ट पैटर्न मिक्स कर दूंगा तो आप में से काफी सारे बिगिनर कंफ्यूज हो जाएंगे।
इसलिए मैं आपको एक एक कैंडल की अलग से एंट्री और स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि वहां पे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। तो चलिए हम अपनी कैंडल स्टिक को सीखते हैं। सबसे पहले हमारी जो कैंडल स्टिक है वो है मारू बाजू कैंडल स्टिक। अगर उसका कलर ग्रीन है तो हमारी होगी बुलिश मारू बाजू। अगर उसका कलर रेड है तो हमारी होगी बीरिश मारू बाजू। अब मारू बाजू कैंडल क्या होती है? मारू बाजू कैंडल में पावर दिखाती है। ग्रीन है तो बायर ज्यादा स्ट्रोंग है और रेड है तो सेलर ज्यादा स्ट्रोंग है। मारू बाजू कैंडल स्टिक की बॉडी 75% से लेके 100% तक भरी हुई होती है। जैसे आप जो एग्जाम्पल देख रहे हो इसमें कैंडल की 100% बॉडी भरी हुई है। लेकिन रील में ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपको 100% वाली मारू बाजू कैंडल दिखेगी। अगर किसी कैंडल की 75% बॉडी भरी हुई है तो हम उस कैंडल को भी मारू बाजू कैंडल कहते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और मैं आगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आपको मारू बाजू कैंडल भी दिखाऊंगा जो कि रियल मार्केट में बनती हैं। पहले हम अपना कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे जो सबसे परफेक्ट कैंडल होती है उनका एग्जाम्पल लिया है। तो ये है हमारी मारू बाजू कैंडल, जिसकी ज़्यादातर बॉडी फुल भरी हुई होती है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। जैसे इस केस में ये जो ग्रीन कैंडल है पूरी भरी हुई है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में 90 से लेकर 95% बायर स्ट्रॉन्ग है और रेड केस में 90 से लेकर 95% सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक तरफा माहौल दिखाती है। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे इस केस में मान लो यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल है और वहां पर मारू बाजू कैंडल बनती है, तो हम एंट्री लेते हैं मारू बाजू कैंडल की क्लोजिंग पर और ऐसा लगेगा हमारा मारू बाजू कैंडल के नीचे जो हमारा कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंट होता है उसके नीचे हमारा ऐसा लगेगा। सेम यहाँ पर मान लो कोई रेसिस्टेंट है। अगर हमें डाउन साइड की एंट्री लेनी है तो हमारी एंट्री होगी मारू बाजू की क्लोजिंग पर और हमारा ऐसा लगेगा मारू बाजू कैंडल के ऊपर जो लेवल होता है उस लेवल के ऊपर हमारा ऐसा लगता है। चलिए हम नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल है दोस्तों हमारी हैमर, जिसको हम पिन बार भी कहते हैं। हैमर यानी हथौड़ा, ये हथौड़े की शेप की होती है जिसमें हथौड़ी की तरह ऊपर में हमारी बॉडी होती है जो भरी हुई होती है और नीचे इसमें जो जैसे हथौड़े का जो डंडा होता है लकड़ी का, वैसे इसकी विक होती है। ये बहुत ही पावरफुल कैंडल है। अगर मारू बाजू के बाद अगर कोई स्ट्रेंथ को दिखाती है सबसे ज्यादा, वो होती है हमारी हैमर कैंडल। इसके बाद दोस्तों हमारा इन्वर्टेड हैमर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको इग्नोर कर दो, आप इसको ना ही सीखो तो अच्छा है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत ही कम होती है, 10 से 15%। और हैमर की एक्यूरेसी होती है लगभग 70 से 80%। हम इसके बेस पे अकेले एंट्री प्लान नहीं करते, लेकिन हम हैमर के बेस पर अकेले एंट्री प्लान कर लेते हैं। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इस एग्जाम्पल में देखो, गिरते हुए मार्केट में अगर हैमर किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास बनता है तो हम एंट्री प्लान कर सकते हैं अपसाइड की। एंट्री होगी हमारी हैमर की क्लोजिंग पर और स्टॉप लॉस लगेगा हमारा हैमर के लो के नीचे और साथ में जो सपोर्ट है उस सपोर्ट के नीचे। इसी प्रकार जो इन्वर्टेड हैमर होता है, गिरते हुए मार्केट में अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है किसी सपोर्ट और रेसिस्टेंट पे, तो हमारी एंट्री होगी जब इन्वर्टेड हैमर का आई क्रॉस हो, चाहे वो एक कैंडल से हो, दो कैंडल से हो या फिर तीन कैंडल से हो। जैसे जो एग्जाम्पल है इसमें तीसरी कैंडल ने इन्वर्टेड हैमर के आई के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। ऐसा लगेगा हमारा इन्वर्टेड हैमर के नीचे या फिर जो हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंट था उसके नीचे। लेकिन मैं आपको फिर कहूँगा ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हम हैमर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार। ये कुछ नहीं होता, ये हैमर ही होता है। पहले वाले का ग्रीन कलर था, इस वाले का रेड कलर है। पहले वाले जो हमारा ग्रीन कलर था उसमें इन्वर्टेड हैमर की एक्यूरेसी बहुत कम थी। इसमें हमारे रेड वाले की एक्यूरेसी बहुत कम होती है, तो हम हैंगिंग मैन पर इतना ध्यान नहीं देंगे। हम फोकस करेंगे हमारे रेड शूटिंग स्टार पर, यानी कि इन्वर्टेड हैमर, रेड कलर के इन्वर्टेड हैमर पर हम अपना फोकस देंगे। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इस वाले एग्जाम्पल में भी दोस्तों हम हैंगिंग मैन पर ध्यान नहीं देंगे, इसकी एक्यूरेसी बहुत ही लो है। हम अपना ध्यान देंगे शूटिंग स्टार, यानी जो रेड कलर का इन्वर्टेड हैमर होता है हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट होता है डाउन साइड की एंट्री लेने के लिए। जैसे इस एग्जाम्पल में मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था, फिर किसी रेसिस्टेंट लेवल पर हमारा शूटिंग स्टार बनता है, तो हम नीचे की एंट्री प्लान कर सकते हैं।
एंट्री होगी हमारी हैमर की क्लोजिंग पर, एसल लगेगा हमारा रेसिस्टेंट प्लस हैमर के हाई के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। देखो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, ये जो बुक वाली थ्योरी काम नहीं आती, ये हमारा हैमर ही है, वैसे इसकी थोड़ी स्ट्रेंथ उसके मुकाबले हल्की ही कम है। तो हम ड्रैगन फ्लाई डोजी न समझकर इसको हमारा बुलिस हैमर और इसको हमारा बीरिस हैमर यानी कि शूटिंग स्टार समझेंगे। सेम इसका एंट्री लॉजिक होता है जो हमारे हैमर का और शूटिंग स्टार का होता है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये देखिए, हैमर की तरह गिरते हुए मार्केट में एक स्पोर्ट लेवल पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है, यानी कि हैमर बनता है। तो हम वैसे ही एंट्री लेते हैं जैसे हम हैमर में एंट्री लेते हैं। एंट्री होगी हमारी हैमर की क्लोजिंग पर, एस लगेगा हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी यानी हैमर के लो के नीचे, स्पोर्ट लेवल के नीचे। सेम इसी प्रकार हमारा जैसे शूटिंग स्टार था, तेजी के मार्केट में एक रेसिस्टेंट लेवल पर हमारी ग्रेवस्टोन डोजी यानी कि शूटिंग स्टार बनता है। तो हम एंट्री लेते हैं उसकी क्लोजिंग पर, ऐसा लगता है उसके हाई के ऊपर। है कोई फर्क? सेम काम हैमर और शूटिंग स्टार का है। इसलिए कहते हैं बुक वाली थ्योरी काम नहीं आती। अब आप मेरे से पढ़ते हो तो मेरे अंदर इतनी ईमानदारी है, मैं आपका टाइम खराब नहीं करा सकता। सेम चीज को मैं अलग अलग तरीके से पढ़ाकर, जब उनका काम सेम है तो हम उनको एक ही समझेंगे। बिना बात के ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेके खुद को कंफ्यूज करना अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं आपको बहुत जल्द कैंडल स्टिक पढ़ा दूंगा और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ 3 कैंडल स्टिक से आप पूरा स्टॉक मार्केट सीख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैंडल दोस्तों हमारी डोजी और लॉन्ग लेग डोजी, दोनों सेम ही है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। डोजी का मतलब है मार्केट जहां से ओपन हुआ, बायर सेलर की फाइट होकर अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास ही क्लोज हो गया। मतलब ना ही ज़्यादा बायर स्ट्रॉन्ग थे, ना ही ज़्यादा सेलर स्ट्रॉन्ग थे। दोनों में बराबर की टक्कर रही लेकिन कोई नहीं जीत पाया, दोनों को बराबर की चोट लगी है। जैसे इस केस में ग्रीन कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, एक बार बायर यहाँ तक ले गई, वहाँ से सेलर गिरा के यहाँ तक ले गई, फिर यहाँ से बायर ने वापस से पैसा लगाया तो ओपनिंग रेट के पास मार्केट को क्लोज कर दिया। तो हमारा जो प्लस के निशान के जैसे ये दिखती है डोजी कैंडल होती है। इसी प्रकार ये लॉन्ग लेग में लगा लो, कैंडल यहाँ से ओपन होती है, एक बार बायर इतना पैसा लगा देते थे कि यहाँ तक ग्रीन कैंडल बनाते हैं, फिर वहाँ से सेलर बहुत ज़्यादा पैसा लगा के यहाँ तक ले आते हैं, फिर बायर पैसा लगाते हैं और जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था उसी के आसपास क्लोजिंग दे देते हैं। तो लास्ट में क्या रहा रिजल्ट? न्यूट्रल पोजीशन रही। ना ही बायर मार्केट को ऊपर ले जा सके, ना ही सेलर मार्केट को नीचे ले जा सके। डोजी का कलर मैटर नहीं करता है, चाहे रेड हो ग्रीन हो, इसका मतलब होता है अनडिसीजन। हम कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते। हम रियल लाइफ में डोजी के बाद बनने वाली कैंडल देखते हैं, वो कैंडल कौन सी बनी। मान लो डोजी के बाद हैमर बना और हमें अपसाइड की एंट्री लेनी है तो हम एंट्री ले लेंगे। डोजी के बाद मारू बाजू बना तो हम अपसाइड की एंट्री ले लेंगे। और रेसिस्टेंट पर हम डोजी के बाद वेट करेंगे कौन सी कैंडल बनेगी। मान लो रेसिस्टेंट लेवल पर डोजी के बाद हमारा शूटिंग स्टार बन गया या फिर बिरिस मारू बाजू बन गया, तो हम एंट्री ले लेंगे नीचे की साइड की। तो हमारी एंट्री डोजी के बेस पर नहीं हुई, हमारी एंट्री हुई इसके बाद आने वाली कैंडलस्टिक के बेस पर। इसलिए डोजी हमारी एंड डिसीजन कैंडल है, इस पर हम कोई डिसीजन नहीं लेते, इसके बाद देखते हैं कौन सी कैंडल बनती है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखिए, तेजी के मार्केट में एक रेसिस्टेंट लेवल पर एक डोजी बनती है, तो हम डोजी के बेस पर हमने एंट्री नहीं ली, हमने उसके बाद बनने वाली रेड कैंडल के बेस पर एंट्री ली है। ऐसा लगता हमारा डोजी के ऊपर रेसिस्टेंट लेवल के ऊपर। सेम इस केस में गिरते हुए मार्केट में इसी लेवल पर डोजी बनती है तो हम वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का। यहाँ पर बुलिश मारू बाजू कैंडल बनी तो हम इस मारू बाजू कैंडल के हाई पॉइंट पर एंट्री लेते हैं, ना कि डोजी पर। लेकिन ऐसा लगाते हैं हम हमारे सपोर्ट लेवल के नीचे जो डोजी है, डोजी के नीचे। क्योंकि कई बार मार्केट क्या होता है, जैसे यहाँ पर बायर और सेलर दोनों की पावर सेम थी तो एक बार और कोशिश कर सकते हैं। हम अपना एसएल थोड़ा दूर इसलिए लगाते हैं कहीं उस कोशिश में हमारा लॉस बुक ना हो जाए। तो क्या सीखा हमने? डोजी कैंडल होती है अनडिसीजन, हम इसके बाद वाली कैंडल देखते हैं फिर डिसाइड करते हैं एंट्री लेनी है या नहीं लेनी। चलिए नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल दोस्तों हमारी बुल स्नीपिंग टॉप, फिर स्नीपिंग टॉप। आपको फिर कहता हूँ बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलते, ये हमारी डोजी कैंडल स्टिक है। नाम बदलने से इसका काम नहीं बदल जाता। सेम साइकोलॉजी होती है, मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, एक बार बायर यहाँ तक ले जाते हैं, फिर सेलर पैसा डालते हैं और यहाँ तक मार्केट को गिराकर एक बार इसको रेड कर देते हैं, फिर बायर नया पैसा डालते हैं और ओपनिंग प्राइस के आसपास इसकी क्लोजिंग होती है।
तो बायर और सेलर दोनों की पावर बराबर थी, मार्केट को किसी डायरेक्शन में नहीं ले जा पाई, ये अनडिसीजन कैंडल है। तो ये हमारी डोजी ही, हम इसको डोजी मान के चलेंगे, इसको अलग से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डोजी कैंडल के बेस पर एंट्री नहीं लेते, उसके बाद वाली कैंडल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न दोस्तों हमारा बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। यह सेटअप हमारा पोजिशनल ट्रेड यानी स्विंग ट्रेडिंग में बनता है। इसमें क्या होता है, मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा होता है, फिर अगले दिन मार्केट थोड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है और अपोजिट कलर की कैंडल बनाकर पूरे मार्केट को रिवर्स कर देता है। इसलिए इसको अरामी पैटर्न कहा जाता है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आई। इस वाले एग्जाम्पल में देखो दोस्तों, ये हमारा बुलिश अरामी पैटर्न का एग्जाम्पल। इसमें क्या, मार्केट अच्छा खासा नीचे फॉल हो रहा था, यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी, फिर क्या हुआ, अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है और एक अपोजिट कलर की कैंडल यानी कि गिरते हुए मार्केट में एक बुलिश कलर की कैंडल बनती है, जो ना ही पिछली कैंडल का हाई क्रॉस करती है, ना ही पिछली कैंडल का लो क्रॉस करती है। अब ऐसे केस में हम इसको आरामी पैटर्न बोलते हैं। जैसे यहाँ पर रेड कैंडल के बीच में ग्रीन कैंडल बनी थी, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। हम इसमें एंट्री तब प्लान करते हैं जब पिछले वाली बड़ी रेड कैंडल के हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग देती है, तो हम यहाँ पर इसकी एंट्री प्लान करते हैं। और एसएल भी हमारा लगता है बड़ी वाली रेड कैंडल के लो के नीचे। अगर किसी स्पॉट लेवल पर ये पैटर्न बनता है तो हमारा एसएल लगेगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं अम्बिरी सरामी पैटर्न का एग्जाम्पल। मार्केट अच्छा खासा तेजी में होता है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और एक छोटी सी अपोजिट कलर की यानी रेड कलर की कैंडल बनाता है और उससे अगले दिन मार्केट पूरा ट्रेंड रिवर्स कर जाता है। पहले वाली ग्रीन कैंडल की लो के नीचे एक रेड कैंडल क्लोजिंग दे देती है, तो हम यहाँ पर नीचे की एंट्री प्लान कर सकते हैं। ऐसा लगेगा हमारा बड़े वाली ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर। तो ये था दोस्तों हमारा आरामी पैटर्न, जो कि रिवर्सल पैटर्न है। वैसे तो दोस्तों मैं आपको इसको पढ़ाना भी नहीं चाहता था, कोई खास इंपॉर्टेंट पैटर्न नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है आपको पढ़ाना। नहीं तो आपको और कोई पढ़ाएगा, आपको होगा संदीप सर ने हमारा ये टॉपिक कवर नहीं कराया, इसी से पैसा बनता था। लेकिन दोस्तों सच्चाई है, मार्केट में सिर्फ 3 या 4 कैंडलस्टिक ही हैं। आप उन्हीं के बेस पर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर ट्रेड करते हो, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हो, तो काफ़ी पैसा बनाने के लिए। नहीं तो इतनी ज़्यादा थ्योरी है स्टॉक मार्केट की, आप सीखते-सीखते आपकी उम्र गुज़र जाएगी। आप कभी सीख ही नहीं पाओगे। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको किस चीज़ को इग्नोर करना है और किस चीज़ को सीखना है, पहले ये फ़िल्टर करना सीखो। और अगर आप मेरे से सीख रहे हो, तो मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से मैंने जिन चीज़ों को फ़िल्टर किया है, मैं आपको वही सिखाऊँगा। ये कोई इम्पोर्टेंट पैटर्न नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है दोस्तों हमारा एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फ का मतलब होता है निगल जाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न और आपके पूरी लाइफ काम आएगा, इस पे ध्यान देना। इस पे ध्यान देने की जरूरत। ये दोस्तों क्या करता है, पिछले पूरे ट्रेंड वाली कैंडल को निगल जाता है और पूरा ट्रेंड बदल देता है। अगर ये बीरिश ट्रेंड को निगल कर अप ट्रेंड कर देता है तो हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। और अगर ये बुलिश ट्रेंड को निगल कर बीरिश ट्रेंड कर देता है तो हम कहते हैं कि बीरिश एनगल्फिंग कैंडल है। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो इस एग्जांपल में देखो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कैसे काम करता है। मार्केट अच्छा खासा नीचे जा रहा था, फिर किसी सपोर्ट लेवल पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो कि पिछले वाली रेड कैंडल को निगल जाती है, यानी उससे ऊपर क्लोजिंग दे देती है। तो हम इसमें एंट्री प्लान करते हैं, यहाँ पर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर हम एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं हम हमारी एंट्री कैंडल के लो के नीचे, जो सपोर्ट लेवल होता है उस सपोर्ट लेवल के नीचे। इसी प्रकार जो हमारा होता है बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न होता है। मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा रहा होता है, फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनती है जो कि ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से निगल जाती है, यानी एनगल्फ कर जाती है। इसमें हमारी एंट्री होगी रेड कैंडल की क्लोजिंग के नीचे और ऐसा लगे हमारा रेड कैंडल के हाई के ऊपर किसी रेजिस्टेंट लेवल के ऊपर। तो ये था दोस्तों हमारा एनगल्फिंग पैटर्न। अगर आप इसको बुक की थ्योरी में पढ़ोगे तो ये कुछ ऐसा होता है कि जो हमारी बुलिश एनगल्फिंग होती है ना, गैप डाउन ओपन होके इसको पूरा निगलती है, और जो हमारी बेरिश एनगल्फिंग होती है हमारी गैप अप ओपन होकर इसको पूरा निगलती है। लेकिन दोस्तों थ्योरी और रियल लाइफ में फ़र्क होता है। गैप अप गैप डाउन आपके पोजिशनल ट्रेड में तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन इंट्राडे में इतने बड़े गैप अप और गैप डाउन 99% नहीं होते। तो ये फ्लैट लेवल से ओपन होकर भी इसको निगल सकती है, ध्यान रखना हमेशा गैप अप या गैप डाउन होकर इसको एनगल्फ करे, ये ज़रूरी नहीं होता। तो ये पैटर्न आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैटर्न दोस्तों हमारा पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ये हमारा बुलिश पियर्सिंग लाइन पैटर्न, ये हमारा बीरिश पियर्सिंग लाइन पैटर्न।
जिसको बेरिश कंडीशन में डार्क क्लाउड कोर भी कहते हैं। ये दोस्तों कुछ नहीं होता, फैंसी नाम में कुछ नहीं रहा, सिंपल सी चीज़ है, ये हमारा एनगल्फिंग पैटर्न ही होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, एंगल्फिंग पैटर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्यों? क्योंकि उसमें एक ही कैंडल पूरे उसको निगल जाती है ट्रेंड को। इसमें 2 कैंडल लगती है निगलने के लिए। पहले वाली कैंडल 50% उसको ऊपर क्लोज़ देती है, यानी उसको आधा निगलती है। नेक्स्ट कैंडल जाकर उसको पूरा निगलती है। तब जाकर हमारा जो पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनता है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप इसको एंगल्फ ही मान के चलें। चलिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। अब इसमें देखिए, बुलिश पियर्सिंग लाइन पैटर्न क्या है? बुलिश एंगल्फिंग ही तो है। मार्केट गिर रहा होता है, फिर एक कैंडल गैप डाउन ओपन होती है और इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, यानी कि इसको 50% निकल जाती है, लेकिन 100% नहीं निकल पाती। उसके लिए इसको एक कैंडल और लगती है। अब इन 2 ग्रीन कैंडल ने मिलकर पिछले वाली रेड कैंडल को निगला है, तो एंट्री लेते हैं हम यहाँ पर। ऐसा लगेगा हमारा इसके नीचे। है कोई फ़र्क बुलिश एंगल्फिंग और इसमें? सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें 2 कैंडल लगती हैं, उसमें 1 लगती है। सेम इसी तरह हमारा जो डार्क क्लाउड कवर है या फिर बीरिश पियर्सिंग लाइन, ये क्या है? बीरिश एनगल्फिंग ही तो है। क्या तेजी का मार्केट था? हमारी एक गैप कैंडल ओपन होकर इसको निगलने की कोशिश करती है, लेकिन पूरा नहीं निगल पाती। लगभग 60% इसको निगलती है। उसके बाद जो एक नेक्स्ट कैंडल और बनती है, वो इसको कंप्लीट निगल जाती है पहले वाली ग्रीन कैंडल को। तो यहाँ से हमारा ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। हम यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं, ऐसा लगेगा हमारा यहाँ पर। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना बार-बार, आपको सिर्फ़ 3 कैंडलस्टिक का पता होना, 3 बुलिश कैंडलस्टिक, 3 बेयरिश कैंडलस्टिक। आप अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस कर लोगे, आपको कैंडलस्टिक से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे से सीख रहे हो। चलिए नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न हमारा मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। वैसे एक पैटर्न और होता है जो सेम टू सेम होता है, जिसको कहते हैं बुलिश अबंडन बेबी और बेयरिश अबंडन बेबी। मैंने दोनों को कंबाइन करके एक ही कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये हमारा 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जो कि 3 कैंडल से मिलकर बना होता है। इसमें हमें सिग्नल के लिए 3 कैंडल देखनी पड़ती हैं और बीच वाली कैंडल इंडिसीजन कैंडल होती है, यानी डोजी टाइप की कैंडल होती है। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न का एग्जांपल, जो कि बुलिश पैटर्न होता है। गिरते हुए मार्केट में किसी सपोर्ट लेवल पर एक बड़ी रेड कैंडल के बाद बीच में एक इंडिसीजन कैंडल बनती है, जो रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। उसके बाद अपोजिट कलर की कैंडल, यानी कि रेड का अपोजिट ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, तो हमारा मॉर्निंग स्टार सेटअप बनता है। इसमें हम एंट्री तब लेते हैं जब लास्ट वाली रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हम अपसाइड की एंट्री प्लान करते हैं। ऐसा लगेगा हमारा जो इंडिसीजन कैंडल है इसके नीचे, किसी सपोर्ट लेवल के नीचे। सेम होता हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न में। मार्केट ऊपर जा रहा होता है और किसी रेजिस्टेंट लेवल के पास एक इंडिसीजन कैंडल बनती है। उसके बाद अपोजिट कलर की कैंडल, यानी कि ये रेड कलर की कैंडल बनेगी और एंट्री लेंगे हम पहले ग्रीन कैंडल के लो के नीचे। ऐसे लगेगा हमारा जो इंडिसीजन कैंडल यानी डोजी कैंडल है उसके ऊपर। फिर है हमारा 3 व्हाइट शोल्डर्स और 3 ब्लैक क्रॉस। ये क्या होता है? 3 एक जैसी कैंडल्स का पेयर को बोलते हैं। जैसे 3 अगर बुलिश कैंडल हैं लगभग सेम साइज की, तो 3 व्हाइट शोल्डर हो गया, और 3 ब्लैक यानी 3 बेयरिश कैंडल का सेट है, पेयर है, तो हम इसको बोलते हैं 3 ब्लैक क्रॉस। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि जब तक ये पैटर्न बनता है हमारी एंट्री बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। हम यहाँ पर एंट्री लेके यहाँ पर ऐसा लगाएँगे तो ऐसा हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, हमारा रिस्क मैनेजमेंट ही फेल हो जाएगा। तो हम इसको रील में इग्नोर करते हैं। अगर हमें एंट्री लेनी होती है तो हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे। इतने ऊपर लेने का हमारा कोई लॉजिक नहीं बनता। तो इस पे कोई खास ध्यान नहीं देना आपको। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। अब जैसे देखो, गिरते हुए मार्केट में अगर हम 3 व्हाइट शोल्डर पे एंट्री लेंगे तो हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पर, इसके आई पर। अब ऐसा लगेगा हमारा इतना बड़ा, ये कोई लॉजिक नहीं बना। सेम अपसाइड की कंडीशन में ब्लैक क्राउज में एंट्री बनेगी हमारी 3 कैंडल रेड बनने के बाद। ऐसा लगेगा यहाँ पर इतना बड़ा, तो प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए आप चाहो तो इसको भी इग्नोर कर सकते हो, ये आपके कोई काम नहीं आएगा। अब बात करते हैं पूरे निचोड़ की बात, जो आपके काम आता है। देखो, मेरा फ़र्ज़ बनता था एक बार मार्केट में जो-जो कैंडलस्टिक है आपके दिमाग में डालूँ, और मेरा ये भी फ़र्ज़ बनता, आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो मैं आपको ना ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना दूँ जो काम ही नहीं आती। बेकार मैं आपके दिमाग को कूड़ादान बना दूँगा, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे क्या फ़ॉलो करूँ, क्या ना फ़ॉलो करूँ। मेरा काम आपको क्लियर रास्ता दिखाना। चलिए मैं आपको
इसका पूरा निचोड़ बताता हूँ क्या हमारे काम आता है कैंडलस्टिक में। देखो रियल लाइफ में हमारे सिर्फ ये वाली कैंडल काम आती हैं, जो कि अगर ध्यान से देखोगे तो सिर्फ 3 ही कैंडलस्टिक हैं। ये 2 हो गई हमारी मारुबाजू कैंडल, ये 3 हो गए हमारे हैमर कैंडल और ये होती है हमारी नॉर्मल कैंडल। इनकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है, जैसे डोजी की, इन्वर्टेड हैमर की, स्नीपिंग टॉप की, ये भी डोजी होता है। इनके बेस पर हम एंट्री नहीं लेते, हम इनके बाद जो कैंडल बनती है, हम उनका वेट करते हैं। हम वेट करते हैं कि इनके बाद इनमें से कोई कैंडल बने तब हम एंट्री लें। जब हमें एंट्री इनके बेस पे लेनी है तो हम इनको वैल्यू क्यों दें? हम इनको अच्छे से समझेंगे। अगर आपको अपसाइड की एंट्री लेनी है तो आपको इन 3 कैंडलस्टिक का पता होना चाहिए। नॉर्मल कैंडल, हैमर कैंडल, मारुबाजू कैंडल। नॉर्मल कैंडल वो होती है जिसमें लगभग 50% बॉडी होती है, बाकी उसकी वीक होती है। और हमारा हैमर होता है, हैमर में मैक्सिमम हमारी 50% बॉडी और 50% इसकी वीक हो सकती है। जैसे कई बार छोटा हथौड़ा होता है, कई बार बड़ा हथौड़ा होता है। हम हथौड़ा तब तक कहेंगे जब तक 50% उसका लोहा है और 50% उसका पकड़ने की जो स्टिक होती है वो होती है। उस कंडीशन तक हम उसको हैमर कहेंगे। फिर होता है मारूबाजू कैंडल। मारूबाजू कैंडल मैंने कहा था 100% फिल भी हो सकती है उसकी बॉडी, यहाँ पर 90% फिल है। लेकिन रियल लाइफ में अगर 75% से ज़्यादा किसी कैंडल की बॉडी फिल है तो हमारी मारूबाजू कैंडल है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि स्टॉक मार्केट में रियल में अगर कुछ कैंडल स्टिक होती हैं तो ये वाली कैंडल स्टिक होती हैं जो पावरफुल होती हैं। ये वाली वीक कैंडल स्टिक होती है। हमें हमारे सपोर्ट और रेसिस्टेंट पर इन कैंडल्स को देखना होता है। अगर हम बुलिश एंट्री यानी अपसाइड की एंट्री ले रहे हैं, इसी तरह डाउन साइड का है। अगर हमें डाउन साइड की एंट्री लेनी है तो हम इन वाली कैंडलस्टिक को देखते हैं। ये भी 3 ही कैंडलस्टिक होती है, ध्यान से देखोगे तो। ये 2 हो गई हमारी मारू बाजू, ये 3 हो गई हमारी शूटिंग स्टार, ये हो गई हमारी नॉर्मल बीरिश कैंडल। इसमें हमारा डोजी कोई काम की नहीं होती, हैंगिंग मैन हमारे काम का नहीं होता और स्निपिंग टॉप क्या होता है, डोजी ही तो होती है। तो हमें इन कैंडल्स पर फोकस करना चाहिए। सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है हमारी मारू बाजू, उसके बाद आते हैं हमारे शूटिंग स्टार यानी इन्वर्टेड हैमर रेड कलर के। फिर होती है हमारी 50% एक्यूरेसी नॉर्मल बीरिश कैंडल की। अब बात करते हैं रियल लाइफ में डोजी कैंडलस्टिक कैसी होती है। देखो वैसे तो हमें डोजी कैंडल को इग्नोर ही करना, हम डोजी के बाद वाली कैंडल देखते हैं। फिर भी ये भी डोजी कैंडल है, ये भी हमारी डोजी कैंडल है, ये हमारी लॉन्ग लेग डोजी है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये ग्रेवस्टोन डोजी है। ये सभी डोजी कैंडल्स के प्रकार है। लेकिन हम डोजी के बेस पर एंट्री नहीं लेते। सिर्फ अगर कभी कभार एंट्री लेते हैं तो हम जो है हैमर की शेप की ड्रैगन फ्लाई डोजी और जो ये शूटिंग स्टार की शेप की ग्रेवस्टोन डोजी होती है, इनके बेस पर कई बार एंट्री ले लेते हैं। ये तो बिल्कुल 100% न्यूट्रल होती हैं। चलिए अब जानते हैं रियल लाइफ में नॉर्मल कैंडल कैसी होती है। हम बुलिश और बेरिश को एक साथ कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों सेम होती हैं। अगर हमें अप साइड की एंट्री लेनी है तो हम ग्रीन कैंडल देखते हैं, अगर हमें डाउन साइड की एंट्री लेनी है तो हम रेड कैंडल देखते हैं, लेकिन लॉजिक सेम होता है। अब नॉर्मल कैंडल वो होती है जिसकी बॉडी 50% से लेकर 75% फिल हो, उसको हम नॉर्मल कैंडल कंसिडर करते हैं। जैसे इस केस में इस कैंडल की बॉडी लगभग 50% भरी हुई है तो ये हमारी नॉर्मल बुलिश कैंडल हुई। इसमें लगभग ये लगा लो 60% कैंडल की बॉडी भरी हुई है तो ये भी हमारी नॉर्मल कैंडल हुई। इसमें लगभग 70 से लेकर 75% हमारी ग्रीन कैंडल की बॉडी भरी हुई है तो ये हमारी नॉर्मल बुलिश कैंडल हुई। और मान लो अगर इसमें थोड़ी सी और ग्रीन कलर की बॉडी होती है तो हमारी मारू बाजू कैंडल हो जाती। लेकिन लॉजिक फिर भी क्या होता, हमें बाय का सिग्नल मिलता। इसी तरीके से रेड कैंडल है, ये हमारी नॉर्मल रेड कैंडल है जिसकी 60% बॉडी भरी हुई है, इसकी 50% बॉडी भरी हुई है, इसकी लगभग 70% बॉडी भरी हुई है। काम तीनों का एक है। हमारे इम्पोर्टेंट लेवल पर चाहे ये कैंडल बनी, चाहे ये बनी, हम अपसाइड की एंट्री ले लेंगे। और अगर हमें डाउन साइड की एंट्री लेनी है तो इन तीनों में से कोई भी कैंडल बन जाए हम डाउन साइड की एंट्री ले लेंगे। फिर है दोस्तों हमारे हैमर और हैंगिंग मैन के एग्जाम्पल। देखो हैंगिंग मैन तो मैंने कहा वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम इनको इग्नोर ही करेंगे। हम देखते हैं हैमर को। रियल लाइफ में हमारा हैमर ऐसे ही बन सकता है, हमारा ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है। हैमर हम तब तक कहेंगे किसी कैंडल को जब तक कि उसकी 50% बॉडी फिल हो और 50% उसका जो स्टिक होती है, विक होती है, तब तक हम उसको हैमर कहेंगे। उससे ज़्यादा होगा तो मारू बाजू कैंडल हो जाएगी। अब हमारे किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर चाहे ये कैंडल बने, चाहे ये बने, इनमें से कोई भी बनी, हम अपनी अपसाइड की एंट्री ले लेंगे। ऐसे लगाते हैं हमारे सपोर्ट लेवल और इसकी विक के नीचे। इनमें से जो भी कैंडल हमारी उस टाइम पे उस सिचुएशन में बनेगी, उसके बेस पे एंट्री और हमारा एसएल डिसाइड हो जाएगा।
जैसे इस केस में देखो, अगर हमें डाउन साइड की एंट्री देखनी है तो हम शूटिंग स्टार पर फोकस करते हैं। इन्वर्टेड हैमर तो मैंने कहा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वैसे भी बुलिश सिग्नल देता है, हम इसको इग्नोर करते हैं। अगर हमें डाउन साइड की एंट्री लेनी है तो हम देखेंगे हमारे किसी इंपॉर्टेंट की लेवल यानी रेसिस्टेंट लेवल पर ये वाला शूटिंग स्टार यानी इन्वर्टेड हैमर बनता है रेड कलर का, तब भी हम एंट्री ले लेंगे। चाहे ये वाला शूटिंग स्टार बने, चाहे ये वाला बने, ये वाला बने या फिर ये वाला बने। शूटिंग स्टार क्या है? रेड कलर का इन्वर्टेड हैमर ही तो है। हम हैमर तब तक कहते हैं जब तक कि किसी कैंडल की 50% बॉडी फिल हो और 50% उसकी वीक हो। उस कंडीशन में हम उसको हैमर कहते हैं। अगर ये थोड़ी और रेड हो जाती तो ये मारू बाजू बन जाती। चलिए मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। आई होप मैं आपको जो क्लियर कराना चाहता हूँ आपका क्लियर हो रहा है। मैं चाहता ना ये कैंडल स्टिक के ऊपर मैं 1.5 घंटे की वीडियो बना देता, लेकिन मेरा मकसद है आप लोगों को ट्रेडिंग सिखाना, आपके डाउट क्लियर करना बहुत ही कम टाइम में, ताकि आप लोग एक्सपीरियंस गेन करने पर टाइम लगाओ, ना कि थ्योरी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारी मारू बाजू कैंडल। रियल लाइफ में मारू बाजू में क्या होता है कि उसकी 100% की बॉडी फिल हो सकती है, या जैसे इस केस में उसकी 80% बॉडी फिल है। ये लगभग 10-10% ये नीचे से इम्पेटी है, लेकिन हम देखते हैं मेन बॉडी कितने परसेंट की फिल है, 20% बॉडी फिल है। इस केस में इसकी लगभग 75% बॉडी फिल है, तो ये हमारी बुलिश मारू बाजू कैंडल है। सेम अगर इनका कलर रेड हो तो हमारी ये बिरिश मारू बाजू कैंडल हो जाएंगी। रियल लाइफ में आपके लेवल पर ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है। वो हमारे हाथ में नहीं होता कौन सी बनेगी, क्योंकि रियल लाइफ में रियल फाइट होती है, तो इनमें से कोई भी कैंडल बन सकती है। इसलिए मैंने सभी का एक-एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा दिया। इससे बाहर कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इन्हीं को समझना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है दोस्तों हमारे रियल लाइफ में बुलिश एंगल्फिंग एग्जांपल। देखो वैसे तो मैं आपको कहता हूँ कि आप 3 कैंडलस्टिक सीख लो तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको उनसे अलग कुछ और सीखना तो 2 कैंडलस्टिक आपके रियल लाइफ में काम आएँगी। एक होती है एंगल्फिंग पैटर्न, दूसरा होता है इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार पैटर्न। वैसे एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है? एक छोटी कैंडल को एक बड़ी मारू बाजू आके निकल जाती है तो हमारा एंगल्फिंग पैटर्न बन जाता है। जैसे इस एग्जांपल में देखो, एक बड़ी मारू बाजू कैंडल को सपोर्ट लेवल पर, ये ब्लैक लाइन का एक सपोर्ट लेवल है आपको समझाने के लिए, एक बड़ी रेड कैंडल को उससे बड़ी ग्रीन मारू बाजू कैंडल निकल जाती है तो हमारा होता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये ऐसे भी हो सकता है, एक छोटी रेड कैंडल को एक नॉर्मल कलर की कैंडल निकल जाए तब भी हमारा एंगल्फिंग पैटर्न होता है। ये भी हमारा एंगल्फिंग पैटर्न है, ये भी हमारा एंगल्फिंग पैटर्न है। रियल लाइफ में आपको ऐसा भी एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिल सकता है। ये भी हमारा एंगल्फिंग पैटर्न है। इसमें देखो एक चीज़ का ध्यान दो, इसमें इस मारूबाजू कैंडल ने इसके हाई के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दिया, लेकिन ना बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो ये भी हमारा एनगल्फिंग पैटर्न होता है। अब ये चीज़ें होती हैं अंडरस्टैंडिंग की। अंडरस्टैंडिंग कैसे? जैसे मार्केट गिर रहा था, एक सपोर्ट लेवल पर एक मारूबाजू कैंडल बनी है, जो कि पिछली कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, हमें स्ट्रेंथ दिखाती है। और यही चीज़ें हमारे समझने की होती है। बुक वाली, थ्योरी वाली चीज़ें रियल लाइफ में हमेशा नहीं बनती। मार्केट डायनामिक है तो हमें डायनामिक चीज़ों को सीखने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ बेरिश एनगल्फिंग के एग्जाम्पल। इसमें जो ब्लैक लाइन है मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ की है। आप ये मान के चलिए कोई रेसिस्टेंट लेवल और यहाँ पे हमारी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बन रही है। तो उस लेवल पर हमारी ये वाला पैटर्न भी हमारा बेरिश एनगल्फिंग होता है, ये वाला पैटर्न भी हमारा बेरिश एनगल्फिंग होता है, और ये वाला पैटर्न भी हमारा बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न होता है, और ये वाला पैटर्न भी हमारा बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न होता है, और ये वाला पैटर्न भी हमारा बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न होता है। एनगल्फिंग का मतलब है पिछली अपोजिट कलर की कैंडल को पूरी तरह निगल जाना। इस कैंडल में इस ग्रीन को इस रेड ने एनगल्फ कर लिया, इसमें भी एनगल्फ कर लिया, इसमें भी एनगल्फ कर लिया, इसमें ग्रीन मारू बाजू को रेड मारू बाजू ने एनगल्फ कर लिया। तो ये सभी हमारे एनगल्फिंग पैटर्न हैं। रियल लाइफ में इनमें से कौन सा भी पैटर्न आपके रेसिस्टेंट लेवल के आसपास बन सकता है, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप सही टाइम पर सही डिसीजन ले सको। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार तब वर्क करता है जब वो किसी रेसिस्टेंट के पास बनता है, इसलिए आप इस ब्लैक लाइन को रेसिस्टेंट लेवल समझोगे। अब जो हमारा इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार बनते हो, 3 कैंडल से मिलकर बनते हैं। जैसे ये हमारा इवनिंग स्टार है, इन तीनों कैंडल को मिलाकर हमारा इवनिंग स्टार सेटअप बना। 20 वाली कैंडल इंडिसीजन होती है। ये वाला भी पैटर्न हमारा इवनिंग स्टार है, ये वाला भी हमारा इवनिंग स्टार है, ये वाला सेटअप भी हमारा इवनिंग स्टार है, ये वाला सेटअप भी हमारा इवनिंग स्टार है, ये वाला सेटअप भी हमारा इवनिंग स्टार है।
तो आपके रेसिस्टेंट लेवल पर इनमें से किसी भी तरीके का इवनिंग स्टार बन सकता है। आपकी आंखें इतनी ट्रेंड होनी चाहिए कि आप उसको देखते ही पहचान लो। चलिए मैं आपको मॉर्निंग स्टार के एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। तो मॉर्निंग स्टार के केस में हम इस ब्लैक लाइन को स्पोर्ट मान के चलते हैं, क्योंकि मॉर्निंग स्टार जब किसी स्पोर्ट लेवल पर बनता है तभी अच्छे से काम करता है। इसमें हमारा ये वाला सेटअप भी मॉर्निंग स्टार सेटअप है, बीच में इंडिसीजन कैंडल है। ये वाला सेटअप भी हमारा मॉर्निंग स्टार सेटअप है, रेड कैंडल है, बीच में इंडिसीजन कैंडल है, इसका कलर कोई भी हो सकता है, फिर एक ग्रीन कैंडल है। ये वाला सेटअप भी हमारा मॉर्निंग स्टार सेटअप है। ये वाला सेटअप भी हमारा मॉर्निंग स्टार सेटअप है। ये वाला सेटअप भी हमारा मॉर्निंग स्टार सेटअप है। और ये वाला सेटअप भी हमारा मॉर्निंग स्टार सेटअप है, जिसमें गिरते हुए मार्केट में एक रेड कैंडल के बाद एक इंडिसीजन कैंडल यानी कि स्नीपिंग टॉप है, रेड पीरी स्नीपिंग टॉप। उसके बाद एक ग्रीन मारूबाजू कैंडल बनती है, जो कि लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है। तो ये हमारा मॉर्निंग स्टार सेटअप है। अब ये चीजें होती हैं दोस्तों रील में सीखने की। अगर मैं आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग कैंडल स्टिक पढ़ाता ना, तो आपको कभी समझ में नहीं आता, आप इतने कंफ्यूज हो जाते। फिर आप कहते जो बुक में पढ़ा और रील में तो वैसा देखा ही नहीं। रील में आपको ये चीजें समझने की होती हैं कि जैसा आप बुक में पढ़ते हो उससे डिफरेंट भी पैटर्न बनते हैं, लेकिन उनका लॉजिक वही होता है। जैसे यहाँ पर है, इनमें से कोई भी मॉर्निंग स्टार बन सकता है आपके स्पोर्ट लेवल पर। आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप देखते ही समझ जाओ ये हमारा मॉर्निंग स्टार है। इसी के साथ दोस्तों हमारा कैंडल स्टिक का टॉपिक खत्म हो गया है। अब टाइम आपका खुद से मेहनत करने का। आपको trading.in पर जाना है और चार्ट पर इन सभी कैंडलस्टिक को ढूंढना है। जैसे मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ। पहले मैं आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड करके दिखाता हूँ। आपको कम से कम हर एक पैटर्न के 10-10 एग्जाम्पल खुद से फाइंड करने हैं, और फिर उसको मेरी वीडियो से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उनसे मैच करना है, या आप ई बुक बाय कर लेना, आपको उनसे मैच करना है और देखना है जैसा मैंने अपनी बुक में दे रखा है क्या आपने वैसा ही फाइंड किया। ऐसे आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप कैंडल को देखते ही पहचान लो कि कौन सी कैंडल स्टिक है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये वाली कैंडल हमारी नॉर्मल बीरिश कैंडल, और ये है हमारी बुलिश मारू बाजू कैंडल। ये है हमारी स्निपिंग टॉप, जिसे हम डोजी भी कहते हैं। ये हमारी एक और डोजी। ये हमारी नॉर्मल बुलिश कैंडल। ये हमारी बुलिश मारू बाजू कैंडल। ये हमारी बीरिश मारू बाजू कैंडल। अब देखते हैं हम डबल कैंडल स्टिक पैटर्न को। जैसे ये हमारा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, जिसमें रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल निकल जाती है। ये हमारा बीरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये हमारा अरामी पैटर्न। यहाँ पे बीरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये हमारा बीरिश पियर्सिंग पैटर्न, जिसे डार्क क्लाउड कोर भी कहते हैं। अब मैं आपको 3 कैंडल स्टिक फाइंड करके दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न। देखो ये वैसे परफेक्ट स्पॉट और रेसिस्टेंट पे नहीं है, फिलहाल मैं आपको सिर्फ फाइंड करके दिखा रहा हूँ। इनकी वैल्यू तब ज्यादा होती है जब या तो ये रेसिस्टेंट पर हो या ये किसी स्पॉट लेवल पर हो। लेकिन आपको स्टार्टिंग में परफेक्ट जगह पर नहीं ढूंढनी है, आपको परफेक्ट कैंडल स्टिक ढूंढनी है। आपने अपनी आंखों को ट्रेन करना कि आप देखते ही पहचान लो कि कौन सा पैटर्न है। ये हमारे 3 ब्लैक क्राउज। तो दोस्तों आपको कुछ ऐसे इनको फाइंड करे प्रैक्टिस करनी है। आपको हर एक कैंडल स्टिक के कम से कम आपको 10 एग्जाम्पल फाइंड करने हैं, तब जाके आपकी आंखें ट्रेन होंगी। क्योंकि हम जब भी एंट्री लेते हैं हम सबसे पहले कैंडल देखते हैं, कैंडल कौन सी बनी है। चलिए अब हम अपना आगे का कंटेंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चार्ट पैटर्न्स।